कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेकर क्या है, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की भावनाएं इन दिनों में। साथ ही साथ में चैनल लव मैसेजेस भी मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। जैसी भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, आप उस व्यक्ति का नाम लेकर इस रीडिंग को सुनिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज ये एक जनरल टाइम डेज और कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो का आपके नज़र के सामने आना ही एकमात्र एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग राशि अनुसार हो रही है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे। अपने पार्टनर की मून साइन या लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए, नहीं पता तो उनके नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और चलिए, अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। राइट, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, बिकॉज वीडियो की एनर्जी के साथ में आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक करिए इस रीडिंग को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर ले आपके पार्टनर की राशि अनुसार। क्वीन यानी कि कुंभ राशि अगर आपके पर्सन की है, क्वीन अगर उनकी राशि है, तो चलिए जान लेते हैं कि 15 जुलाई से 31 जुलाई उनकी इमोशंस आपको लेकर क्या है। जब तक मैं शफलिंग करूं, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर की इमोशंस, भावनाएँ, वो क्या फील कर रहे हैं इस समय में। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ कार्ड्स हमें मिले हैं गाइज यहाँ पर, हम उन्हें ज़रूर लेंगे। मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर प्रकार से। इस इंसान को आपकी याद इस वजह से भी आएगी बिकॉज आपने जो अनकंडीशनल लव दिया, स्पेशली आपका जो केयर करने का तरीका है इस इंसान को, वो बहुत भाता है। इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है आप उनसे उम्र में बड़े भी हो, इसके चांसेस हैं, बट अभी वो आपको बहुत अबंडेंट, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड या हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में देख रहे हो और बहुत ही खूबसूरत। आपने कुछ तो चेंजेस करा है अपने लुक्स में, या पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो कर रही है। ये इंसान, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस, कोई शायद प्रॉब्लम नहीं है। आप इस इंसान के बारे में शायद नहीं सोचते अब, इस वजह से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और ये चीज़ें आपके पार्टनर को आपकी तरफ लाने पर मजबूर करेंगी। यहाँ पर स्टार का कार्ड है। स्टार कार्ड भी इस इंसान के आपको मिस करने की एनर्जीज को दिखा रहा है। वो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में, इस इंसान के मन में आप रहोगे इन 15 दिनों के अंदर। ये जो टाइम फ्रेम है, जैसे किसी की डिज़ायर है, किसी की ये विश है, किसी की ये इच्छा है, किसी की ये मन्नत है कि उसके कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाए। बहुत होपफुल है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपके पार्टनर। ओके, आपके साथ में रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। हमें कुछ और भी कार्ड्स मिले हैं। वर्ल्ड, मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या बहुत दूर दूर रहते हो, किसी वजह से, किसी दूसरे रीजंस की वजह से भी अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है गाइस, इमोशनल, फिजिकल, जिस भी प्रकार का, ये समय इस इंसान को इतना ज़्यादा आपकी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करे बिना नहीं रह पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि रिसेंट में इनके लाइफ में, इनके जीवन में कुछ अच्छा इन्होंने अचीव किया है और उस रिलेटेड भी इंसान, ये व्यक्ति आपसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, सेलिब्रेशन जैसा समय नज़र आ रहा है। बात करना चाहेंगे आपसे, फ्रेंडशिप से रिश्ते की, कनेक्शन की शुरुआत। दोबारा कोई किसी से बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, वो ऊर्जा है। बिकॉज इन्हें अब आप बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो और अपने करियर, मनी, फाइनेंसेस, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा है आपका। सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान,
आपने उसको चूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में इस समय में मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। देन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और जजमेंट के साथ में टेम्परेंस का कार्ड है। एक बात तो तय है गाइस कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को चाहिए कि रिश्ते में, कनेक्शन में कुछ ऐसा हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे कोई मिरेकल, सडन चीज़ें चेंज हो जाए, इनकी फेवर में आ जाएगी वो एनर्जीज। आप देखिए मेजर अरकाना वाले कार्ड की संख्या कितनी ज़्यादा है। जजमेंट, देन यहाँ पर टेम्परेंस, स्टार कार्ड, वर्ल्ड कार्ड एंड यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा, ये सब मेजर अरकानाज है। सो ये समय भी ऐसा होगा जहाँ पर मेजर इवेंट्स हो सकते हैं या सिचुएशन या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर कुछ बड़ा हो, मेजर घटित हो। ओवरऑल इनकी जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, ये आपके पार्टनर के मन में पेशेंस नहीं है कि मैं अब धीरे धीरे बहुत ही पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करूं या मैं वेट करूं राइट टाइमिंग को लेके। ये वो ऊर्जा, ये वो एनर्जीज नहीं है। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे भी और कोई बड़ा चैप्टर, कोई नया साइकिल शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कोई बड़ा चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीज़ें फिर से नया रूप लेंगी, रिश्ता या कनेक्शन नया रूप लेगा, ये वो एनर्जीज है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई मिरेकल हो जाएगा, अचानक से रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे या बातचीत बंद थी या किसी अदर सिचुएशन की वजह से भी इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पर सुलह होना, वहाँ पर चीज़ें ठीक होना, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? लवर्स, माय गॉड, आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके बहुत स्ट्रांग है। मुझे ये फील हो रहा था कि ये इंसान व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी इमोशंस बहुत ही ज़्यादा उस तरीके की हैं जहाँ पर ये आपको ज़्यादा मिस करें रोमांटिकली, बट यहाँ पर उस तरीके के कोई कार्ड्स नहीं है। मैंने इस वजह से दोबारा कार्ड लिया, मुझे फील हो रहा था कि एक और कार्ड आना है यहाँ पर जो कि छूट गया है, और ये लवर्स का कार्ड। इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। झगड़े बहुत हुए होंगे लेकिन प्यार भी उतना ही ज़्यादा है। झगड़े होने का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते या इन्हें आप याद नहीं हो। जितने ज़्यादा झगड़े हुए उतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग गहरी हुई है। और ये समय, ये 15 दिन स्पेशली, ये आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे फिजिकली, रोमांटिकली। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, ओके। और रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के योग बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए मेजर कनस कितनी स्ट्रांग है गाइज यहाँ पर। डेविल बॉटम में, सो लवर्स एंड डेविल, ऑब्सेशन है आपके पार्टनर के मन में, क्रेविंग, इंटीमेसी चाहेंगे, रिकन्सिलिएशन चाहेंगे, फिजिकली सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके पार्टनर के मन में आपको लेके मुझे बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि और क्या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। कुंभ राशि अगर उनकी है, एक्वेरियस अगर उनकी राशि है, तो आप ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। कंफ्यूजन, ट्विन फ्लेम एंड यहाँ पर साइकिल्स, यस, एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल, जैसे चीज़ें नया रूप ले रही हो, राइट। मैंने आपको ये कहा। और आप देखिए यहाँ पर चेंज का कार्ड आया, यहाँ पर साइकिल्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड भी यही बताता है कि एक लूप, एक साइकिल, एक पैटर्न आपके लव लाइफ में आप दोनों के बीच में आपने देखा है। रिपीट हुई हैं चीज़ें, रिपीटेशन पे चली हैं, बार बार ऑन ऑफ होना, बार बार ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, बार बार इस इंसान का आपको ब्लॉक करना, बिना कुछ बताए गायब हो जाना, रिपीटेशन पे हुआ है ये सब। बातें कम होती हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि सप्ताह भर चीज़ें ठीक चलती हों और फिर 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक नो कांटेक्ट होता हो, और ये सब लूप चल रहा है बहुत लंबे समय से, लेकिन उसका अंत मुझे दिखाई देता है। नया शुरू होगा कुछ आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, मुझे आप एक लेवल ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। मुझे ये भी नज़र आता है अलग अलग स्टेजेस है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको इस जर्नी के बारे में पता हो या ना हो, यहाँ पर आप किस स्टेज पे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो इनर वर्क है उससे काफ़ी हद तक चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको आते हुए दिखेंगे। इस वजह से यहाँ पर साइकिल्स का कार्ड भी है। सो आपका इनर वर्क भी बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। इसके अलावा
आप एक स्टेज आगे जा रहे हो उस जर्नी में। देन यहाँ पर कन्फ्यूजन का कार्ड आया। अगर आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत भ्रमित रहते हैं, या अगर आप भी बहुत कन्फ्यूजन में हो अपनी जर्नी को लेके, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। कुंभ राशि अगर आपके पार्टनर की है, आपको ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, कंफर्मेशन आपको मिलेगा, आपको ही नहीं आपके पार्टनर को भी। सो ये बहुत ही डिवाइन जर्नी, डिवाइन यूनियन का समय मुझे नज़र आता है। ओके, सो ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। हालांकि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखोगे ये आपकी ऊर्जा से रिलेट होगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स से मैच होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग देख रहे हैं सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, सभी सोलमेट के साथ में होंगे, राइट। तो थोड़ा सा उस तरीके से भी अपने माइंड को ओपन रखकर रीडिंग को सुना करें। ओके, चलिए देखते हैं और क्या यहाँ से निकल के आता है। फुलफिलमेंट, फायर, अपॉलजी, सन, नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग। हर प्रकार से मैंने अब तो हर तरीके से चेक कर लिया गाइस, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग बन रही है। अपॉलॉजी का कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने पास्ट में आपको बहुत लेवल पे जाके हर्ट कर दिया है, सोल लेवल पे हर्ट करना। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाना आपके दिल को, आपके मन को। ये इस इंसान को उस चीज़ की रियलाइजेशंस होगी। किसी के लिए आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, जैसे वो आपसे सॉरी कहना चाहते हो। आपको हर्ट करके ये इंसान, ये व्यक्ति भी चैन से नहीं है, राइट। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फुलफिलमेंट एंड फायर का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है इस इंसान की डिज़ायर आपको लेके बहुत बढ़ेगी। विशेज़, डिज़ायर्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई है। इनकी डिज़ायर बढ़ेंगी, इनकी इच्छाएँ बढ़ेंगी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। एंड यस, ये यहाँ पर तय है कि आपके पार्टनर आपके साथ में इंटीमेट होना चाहेंगे, फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर फायरी एनर्जीज इस इंसान की मुझे नज़र आ रही है। तो जो भी होगा इम्पल्स में होगा, फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए, पेशेंस नहीं है, या तो सब्र नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये ऊर्जाएँ हैं। और ये ईश्वर की न्याय भी किसी के लिए आप कह के चल सकते हैं गाइस। रीबर्थ जैसी एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव है ये समय आप लोगों के लिए। ओके, और ये एक मैसेज मिल रहा है, अगर इन 15 दिनों के अंदर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन ना भी हो, अपना इनर वर्क ना छोड़ें, अपना फेथ ना छोड़ें यूनिवर्स के ऊपर से, अपना ट्रस्ट ना गवाएं यूनिवर्स के ऊपर से। ओके, प्रोसेस के ऊपर ज़रूर, जर्नी के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड अपना इनर वर्क मत छोड़िए। गिव अप नहीं करना, बार बार एंजल्स ये कह रहे हैं गिव अप नहीं करना आपको। ओके, वैसे इनकी माफ़ी मांगने के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल के आता है। वैसे ट्विन फ्लेम का कार्ड है और ये साइकिल्स का भी कार्ड है। एक बात है कि आपके पार्टनर आपको मिरर करेंगे काफ़ी हद तक। यहाँ पर मिररिंग की एनर्जीज भी बन रही हैं। आप जो सोचोगे, आप जो फील करोगे, हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति भी वही सब सोचे, वैसा ही फील करे आपको लेकर के। तो पॉजिटिव सोचें, बिकॉज आप दोनों के थॉट्स एक दूसरे को लेकर काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। कॉल, टेक्स्ट, या कॉल या टेक्स्ट आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है वो आपसे बात करें, उनकी ऐसी इच्छा हो कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी केयर करें, जैसे एक बच्चे की केयर की जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ख्याल रखना, आगे पीछे घूमना, अटेंशन देना, उस तरीके की एनर्जीज। आपके पार्टनर की डिमांड, उनकी डिज़ायर आपसे वही है कि आप इनकी केयर करें, इनके बारे में सोचें, अटेंशन दें। आपका पूरा ध्यान इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों के ऊपर। ओके, देन प्लीज़ टॉक टू मी दोबारा। सो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, आप इनसे बात करें और आपके साइड से शुरुआत हो। ये चीज़ें हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको नाराज़ किया है, आप इस इंसान से नाराज़ हो, इस इंसान को वो चीज़ें फील हो रही है। बिकॉज जब इस तरीके की सोल लेवल वाली कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, सारे मेजर कर्नाज है आप लोगों के लिए। सो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वर्ल्ड भी है। जब भी इस तरीके की कनेक्शन होती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा कनेक्शन, इंसान या व्यक्ति महसूस कर पाता है, फील कर पाता है बहुत ही एक्यूरेट ढंग से सामने वाले के इमोशंस को, फीलिंग्स को।
ओके अगर आप कहते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्ट्रॉन्गेस्ट पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो और आपको फील नहीं हो पाता, आप समझ नहीं पाते, इंट्यूटिवली आप उस इंसान की एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड भी नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस जर्नी का पार्ट हो, राइट चाहे आप जिस भी स्टेज पे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप कनेक्टेड रहते हो इंसान की एनर्जीज के साथ में, आपको पता चलता है, आप फील कर पाते हो, आप समझ पाते हो बिना कहे भी, ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ भी वही आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इन्होंने आपको नाराज़ कर दिया है, आप इनसे नहीं बात करोगे, आप खुल के बात नहीं करोगे, आप इमोशंस फीलिंग्स या अपने डिज़ायर अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं करोगे, और आपके पार्टनर के ये नहीं प्लीज़ टॉक टू मी, बात कर लो मुझसे। ओके नेक्स्ट मैसेज है जान। यस ये इंसान ये व्यक्ति आपको इम्पॉर्टेंट मानने लगे, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा खास हो गए हो, इम्पॉर्टेंट बन गए हो। ओके नेक्स्ट मैसेज है थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग हॉर्नी। फिजिकली ये इंसान ये व्यक्ति आपके लिए क्रेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे इन 15 दिनों के अंदर, राइट ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में। हर प्रकार से एनर्जीज पॉजिटिव और आपके फेवर में ही मुझे दिखाई दे रही है। यू आर माई फेवरेट रीज़न टू मास्टर इट। फिजिकली अट्रैक्टेड प्लस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों की मीटिंग हो, यूनियन हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले, पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो या ऐसे मोमेंट शेयर करें जहाँ पर आप इनके साथ में बहुत क्लोज हो, ये चीज़ हो सकती है। योर नेम इज़ माई फेवरेट। आपका नाम इनको बहुत दिख सकता है साइन के तौर पे, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको भी इनका नेम हो सकता है। देखिए आपका नेम इन्हें बहुत पसंद है, कोई निकनेम इन्होंने आपको दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप नाम आपका जो है ऑफिशियल नेम, उसके अलावा भी कोई निकनेम इन्होंने आपको दिया है, तो उस वजह से आपके पार्टनर शायद ऐसा कह रहे हैं, या आपने इनको कोई निकनेम दिया। नेम्स से भी कोई एनर्जीज तो हैं। ओके नेक्स्ट आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको होल्ड करना चाह रहे हैं। फॉर एवर क्रेविंग यू। इस इंसान के मन में आपको लेके क्रेविंग है। आई फैंटिसाइज अबाउट यू। इससे ज़्यादा रीडिंग मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी। इस इंसान की एनर्जीज आपको लेके पैशनेट है, वो ऑब्सेस्ड है आपके टुवर्ड्स, आपके बारे में सोच रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे, यही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो कुंभ राशि अगर आपकी पार्टनर की है तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में। एंड आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लैरिटी मिली है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए और पूरे फेथ एंड ट्रस्ट के साथ में क्लेम कीजिए। और आप भी पॉजिटिव रहिए, बिकॉज आपकी जर्नी देख के ऐसा लग रहा है कुछ भी आसान नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस आपने देखा है, फेस किया है, सहन किया है, और अभी भी आगे भी चैलेंजेस रहेंगे, बट ये समय है पॉजिटिविटी का, ये समय है यूनियन का, ये समय है स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेज आगे जाने का। सो इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। इसका मतलब यही नहीं है कि आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आगे सब कुछ ठीक रहेगा। डिपेंड करता है आपकी इनर वर्क के ऊपर कि आप कितना कंसिस्टेंट हो, या आपका पर्पस क्या है और आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हो। अवेकनिंग या जर्नी में कहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आप देखिए कि कैसे क्या कितना आपसे रिलेट होता है। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि अगली बार कुंभ राशि के ऊपर जब भी कोई रीडिंग आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।